हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज बात करने वाले हैं हम वकरंगी स्टॉक के बारे में। आखिर कैसा है ये स्टॉक। 25 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस है जो चल रहा है, और डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कंपनी के न्यूज़ के बारे में। तो कुछ खास न्यूज़ हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर में कुछ लोग हैं जो इसके बारे में अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। सबकी अपनी पर्सनल कमेंट्स हैं। कोई चार्ट को प्रेफर करता है, कोई फंडामेंटल, टेक्निकल, सब कुछ अपना अपना सबका ओपिनियन होता है। तो चलिए हम भी चलते हैं इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले एक ओवरव्यू पे चलते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट कैपिटल लगभग 2,500 करोड़ का है। स्टॉक पीई 1193 है। ओके, 53 करोड़ का डेप्थ है। ठीक है, कंपेयर टू दिस डेप्थ इज़ ओके, बट आप स्टॉक पीई के ऊपर नज़र जरूर से रखिए। करंट प्राइस 25 रुपये के आसपास है, बुक वैल्यू 1 रुपये, आरओई नहीं के बराबर है बिल्कुल, और डिविडेंड हाँ 0.20% है। फेस वैल्यू 1 रुपये, हाई लो आपको दिख रहा है। ओके, रिसेंट्स के। तो चलिए चलते हैं अब इसके कुछ फिनेंशियल्स की ओर नज़र रखने के लिए। तो जैसे कि हम अपने हर वीडियो में करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्वार्टर ग्रोथ। अगर हम यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर ग्रोथ में देखें तो इनिशियली कंपनी ने एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा था। इनिशियल क्वार्टर्स अगर हम 2020 से 21 दिसंबर को देखें तो ग्रोथ होते हुए दिखा है। अगर मार्च में देखें तो थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जून में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, सितंबर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर फिर इस दिसंबर से नेक्स्ट दिसंबर पे चलते हैं तो आपको डिक्लाइन दिखा, फिर यहाँ से एक हल्का सा इम्प्रूवमेंट दिखा। तो ओवरऑल सेल्स के हिसाब से देखें तो नॉट गुड, वैसा नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा है। ठीक है, सेल्स के बारे में एक्सपेंसेस भी साइमल्टेनियसली साथ साथ ही चल रही है। जैसे कि देखिए, यहाँ से आप जब भी शुरू करते हैं कंपनी का, तो ये रिसेंट्स में दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ सेल्स बढ़ते हुए भी नहीं दिख रहा है। हालांकि देखा जाए तो लास्ट कुछ सेशंस में सेल्स मोटा मोटी कम हो गए। ओके, क्वार्टरली बेसिस पे ये एक्ट करती है तो थोड़ा बहुत कम है, आपको दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट देखे तो अभी 1.24 करोड़ का है, और लास्ट टाइम जो था सितंबर 2020 में 4.82 था, और पहले के क्वार्टर्स में थोड़ा बहुत ठीक था कंपेयर टू अब। ओके, तो चलिए चलते हैं अब ईयरली नंबर देखते हैं। तो ईयरली में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस मार्च 18 में अगर आप देखा जाए तो 680 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद से कंपनी में डाउनफॉल कम होते गए। आप सबको पता ही है ये क्यों हुआ है। अगर आपको जानना तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, आप सबको पता है। और यहाँ पे फाइनली ये सिंगल डिजिट पे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है, जो कि कहीं से कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। या फिर अगर आप कुछ देखें रिसेंट्स में कि भाई ये बढ़ता हुआ दिखे तो होता, बट ये भी बिल्कुल सैचुरेटेड लेवल में ही है। तो इसका बढ़ जब तक इसमें थोड़ा स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा तब तक इस स्टॉक में कुछ भी हलचल नहीं दिखेगा। लेकिन एक चीज़ आप देखें तो ये पीरियड था जो स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट पीरियड था, हाई पीरियड, क्योंकि इस समय स्टॉक में काफ़ी एक्सपेंसेस भी हुए, एक्सपेंशंस भी हुआ कंपनी में। तो दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन 19 से पूरा का पूरा जो ग्रोथ डाउन हुआ है वो बिल्कुल डाउन होता गया है। ओके, और लॉन्ग टर्म कंपनीज में ऐसी होती है। ओके, अब चलिए अब इसके अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में देखें तो टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ से बड़े थे। ओके, लेकिन अगर अच्छी बात है कि पिछले कुछ समय में इन्होंने अपना डेप्ट को रिड्यूस भी किया है। ओके, तो ये एक अच्छी साइन है। हालांकि ये सिर्फ अच्छी होने से कुछ खास बदलेगा नहीं कंपनी के लिए, बट एक अच्छा साइन है कंपनी के। एक मतलब वो बोलते हैं ना, 100 खराब में से एक अच्छा, तो ये वो एक अच्छा पॉइंट है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं चार्ट में। क्योंकि यहाँ से आप देखें बोरोविंग्स कंपनी के बड़े थे, और यहाँ पे अब बोरोविंग्स कम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, तो बोरोविंग्स कभी कभी ज़रूरत भी पड़ती है कंपनी को। तो ओवरऑल हम यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की ओर नज़र डाल रहे थे। ओके, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कंपनी के चार्ट में। अगर चार्ट में हम यहाँ पे देखें तो क्लियर कट दिख रहा है कि कंपनी ने एक यहाँ से 22 रुपये के आसपास से एक ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट के बाद ये रैली चला लगभग 32 रुपये के आसपास। उसके बाद से फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। ओके, तो क्या लग रहा है, कोई भी पेनी स्टॉक में ये पार्ट जो इतना बढ़ रहा है ये बहुत ही आम है। कोई भी पेनी स्टॉक अगर 100 रुपये से नीचे भी ले लो तो ये बहुत आम, इनफैक्ट बड़े बड़े स्टॉक्स में भी ऐसे राइज एंड फॉल देखने को मिलता है, बट ये बहुत ही आम है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, मतलब यहाँ पे बाई करके ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोई ऐसा बाइंग नहीं है जिससे कि आपको ओवर द नाइट ही कंपनी का स्टॉक ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाए, या कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा इनको हाँ कुछ मिल गया हो खजाना, तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप एंट्री करना चाहते हो इस स्टॉक में तो भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी अगर ये स्टॉक इसके आसपास रहता है तो कर सकते हैं, बट
वो पैसा लगाइए जो पैसा आपके लिए मैटर नहीं करता, अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आएंगे कि भाई आप देख लो आज के दिन पे यस बैंक देख लो पैसा कमा लिया, सुज़लॉन देख लो पैसा कमा लिया, ठीक है भाई, रेस कर लिया, कमा लिया, नो प्रॉब्लम। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी 50-60 रुपये में चला जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बट बट ये डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक कैसा है, आपको उसमें आपका रिस्क प्रोफाइल कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क मुझे, अगर मैं अपना यहाँ पे 10,000 20,000 रुपये भी लगाऊंगा तो मुझे रिस्क प्रोफाइल काफ़ी हाई दिख रही है। तो इस पे तो भाई, इस पे मतलब अगर आपको रिस्क लेना है तो 1,000 रुपया मैक्स टू मैक आप ले सकते हैं, बाकी आपका मर्जी। आप अगर अपने आप को इंडस्ट्री का एक्सपर्ट समझते हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये 2,000 चल जाएगा, 100 चल जाएगा, 200 चल जाएगा, तो जा सकता है भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। आई एम नॉट द वन हु इज सेइंग कि ये नहीं जाएगा। ओके, चार्ट बोलता है वट एवर, अगर ईयरली चार्ट देख लो, मंथली चार्ट देख लो, तो आपको लगेगा कि स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस है। बट कंपनी में भी कुछ जान होना चाहिए, ओके। और मैं प्रेफर करता हूँ जब तक जान नहीं तब तक चार्ट से खेलना ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है जो मैं रखता हूँ, चाहे ये स्टॉक 200 में चल जाए, डोंट केयर, मुझे उसमें गम नहीं होगा कि मैंने इसमें पैसा नहीं लगाया, क्योंकि मेरा रिस्क प्रोफाइल अपना कैलकुलेटेड है भाई। ओके। अब अगर बहुत सारे रिसेंट्स की बात करें तो वैल्यूएशन इसका 4 है। ड्यूरेबिलिटी तो भाई मारो गोली, कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है। मोमेंटम, दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको ऊपर देखने को मिला, उसके बाद फिर ये नीचे भी आया। तो ये मोमेंटम है, हर एक सड़ा हुआ स्टॉक में भी मोमेंटम आता है और वो पंप एंड डंप का शिकार होते हैं, ऑपरेटर्स वहाँ पे खेल के एग्जिट कर जाते हैं और रिटेलर्स भाई लोग फंस जाते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर से ध्यान रखें, वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ख़राब है। और जैसे कि पी हमने देखा था कि 1,000 के ऊपर है, तो भाई ये सब स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर मन बहुत तुमको लग रहा है कि भाई फोमो हो रहा है, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई 10 लोग बोल रहे हैं मुझसे मिस ना हो जाए, तो 1,000 रुपये डाल के छोड़ दो यार, जिससे आपका कुछ भी नहीं, बाल भी नहीं बाका होगा। ओके। लंबा बेट वाला नहीं है। अगर मैं सुजलॉन को बोले तो सुजलॉन वॉज द कंपनी जिसमें लंबा बेट कर सकता है, क्योंकि उस कंपनी ने चेंजेस, उस कंपनी में था कैपेबिलिटी। ओके। बट फिर भी मेरी भी सुजलॉन में 1,000 रुपये ज़्यादा नहीं लगी थी उस समय भी। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो रिस्क प्रोफाइल अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो आप कमाओगे। रिस्क ज़्यादा लेना है तो रिस्क है, तो इसके तो फिर प्रॉफिट भी है नुकसान भी है, वो आपके ऊपर है भाई, आप देख लो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और स्टे कनेक्ट टू केवीपी स्टॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। और आपको चाहिए कि कोई और स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करें तो प्लीज़ टेल अस। थैंक यू।